हालेलुया! सभी को जय मसीह की और सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने आज के नए साल में हमें एंटर किया है, कि ये नया साल हमारे जीवनों में आया है। हम उसके नाम की महिमा करते हैं, उसको धन्य कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारे शरीर की, हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वो प्रभु महान है और निश्चय उसकी वाचा, उसके वादे हमारे जीवनों से पूरे होते हैं। प्यारों, कितने ही लोग इस संसार में ऐसे हैं जो 2024 में ही रह गए। 2025 का पहला दिन उन्होंने अपने जीवनों में नहीं देखा, वो हमेशा के लिए सो गए। लेकिन हमारा प्रभु कैसा महान है, जो हमें जीवित रखा है और इस नए साल में हमें प्रवेश करने दिया है, कि हम उसकी नई आशीषों के साथ, उसकी नई वाचाओं के साथ, उसकी नई नई उम्मीदों के साथ, जो खुदा के वचन के द्वारा हमारे जीवनों में है, हम अपने प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर ने इस साल के लिए हमारे लिए बहुत सारी आशीषें रखी हैं। निश्चय हम जो प्रभु में हैं, हमने अपने जीवनों में परमेश्वर की एक-एक आशीष को लिया है, ग्रहण किया है और ये वचन भी दिया है कि प्रभु, इस साल मेरा ये टारगेट है। इस साल मुझे आपकी आत्मा में, आपके स्वर्ग राज्य में ऐसे आगे बढ़ना है। हम सभी लोग एक ना एक टारगेट और एम के साथ इस साल में प्रवेश किए हैं। हम अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं और इस आशा के साथ हम अपने प्रभु को धन्य कहते हैं कि जो हमारा खुदा हमें आज तक संभाल कर लाया है, आगे भी वो हर साल हमारी ऐसे ही रक्षा और हिफाज़त करता रहेगा। हमारा प्रभु महान है, सच में उस खुदा की महिमा करते हैं। हमारा परमेश्वर कहता है कि जो पहले की बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, वो हमारे जीवनों से चली जाती रहनी चाहिए, क्योंकि जब नए साल में हमने आज प्रवेश किया है, तो निश्चय नई बातें, नई अच्छी उम्मीदें, नई-नई चुनौतियाँ, नई अच्छी चीज़ें हमारे जीवनों में होनी चाहिए, नई उम्मीदें हमारे जीवनों में होनी चाहिए। सो इसके लिए हमें पुराने सारी बातों को भुलाने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो बीते साल में या बीते समय में गलती करी होती है, उसको लेकर हम चल रहे होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब तुम मेरे पास अंगीकार के साथ आओ, तो मैं तुम्हारे पाप को स्मरण भी नहीं करूँगा। हमारा प्रभु इतना महान है। कई बार होता है कि हम अपने पुराने अस्तित्व को पहने रहते हैं, यानी जैसा हम पहले थे वैसा ही हम आगे रहते हैं, तो ऐसे भी हमें नहीं बनना है। जब सारी बातें नई होती जा रही हैं, हम नए साल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो निश्चय नई-नई बातें हमारे जीवनों में होनी चाहिए। वो नई बातें ऐसे कि हम अपने प्रभु के राज्य में कैसे बढ़ें, कैसे हम आत्मिक उन्नति करें, कैसे हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ें कि उसका राज्य हमारे जीवनों में आए। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 17वीं आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। इस नए साल के साथ, इस नए दिन के साथ हम अपने खुदा को धन्य कहें कि हमारे परमेश्वर ने नई-नई बातों में, नए साल में हमें प्रवेश कराया है और निश्चय अब से सारी बातें हमारे जीवनों में नई होनी चाहिए। हमारा पुराना झूठ, हमारा पुराना व्यवहार, हमारा पुराना क्रोध, सारा वो हमारा पुराना वो पहरावा जो इस संसार की रीति से हमने पहन रखा था, वो हमने उतार कर 2024 में छोड़ दिया है। अब जब हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, तो निश्चय हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारे विचार, सब कुछ नए हो जाने चाहिए। सब कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें नई-नई और अद्भुत बातें बताना चाहता है। तो अगर हम पुरानी बातों को पकड़े रहेंगे, तो हमारे हाथ खाली नहीं रहेंगे कि हमारा खुदा नई बातों को हमारे जीवनों में या हमारे हाथों में दे। तो हमें उस पुराने स्थान को खाली करने की ज़रूरत है, उस पुराने स्थान की गलत-गलत बातों को पीछे छोड़ देने की ज़रूरत है और अब जब सारी बातें नई हो रही हैं, तो अपने हृदय रूपी पटिया पर अपने खुदा के वचनों को लिखने की ज़रूरत है, उसके प्रभु के प्रेम को लिखने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं को लिखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जीवनों में सारी बातें नई हो सकें। हालेलुया! कई बार हम अपने जीवनों में सोचते हैं, संसार में लोग क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये टारगेट है, इस बार मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, इस बार मुझे एग्ज़ाम में इतने नंबर लेकर आने हैं, इस बार मुझे अपने जो भी अचीवमेंट्स है उसमें इतना लेवल तक प्रोग्रेस करनी है। बहुत सारे तरीके के टारगेट्स लोग बनाकर चलते हैं। लेकिन हम जो प्रभु में हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे प्रथम स्थान हमारे खुदा का हमारे जीवनों में होना चाहिए, कि परमेश्वर का हम कैसे अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। अब ये जो नए साल में हमने प्रवेश कर दिया है, हम कैसे प्रभु के लिए कार्यों को करेंगे, कैसे हमारा खुदा जो हमसे कहता है कि ये करो वो करो, वो हम कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें अब हमारे जीवनों में नई होनी चाहिए। हम मसीह भाई बहनों ने पिछले साल में यानी 2024 की शुरुआत में भी बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए होंगे कि मुझे प्रभु में ऐसे आगे बढ़ना है,
या मैं ऐसे प्रभु की आराधना करूँ, आगे बढ़ूँ, प्रभु के वचनों में आगे बढ़ूँ, लेकिन कई बातें हमारे जीवनों में अब तक पूरी नहीं हुई हैं। अब 2024 जब खत्म हो गया है तब भी पूरी नहीं हुई हैं, कुछ छूट गया है। तो अब जो नया साल प्रभु हमारे जीवनों में दिया है, तो इसमें हम अपने प्रभु की प्रार्थना के द्वारा ये नई-नई उम्मीदें, नई-नई आशा रखें कि हमारे खुदा अब हमारे जीवनों में नया काम करे, कि उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हमारे जीवनों में होती रहे। हमारा प्रभु महान है और निश्चय अब हमें नए साल में नई-नई बातों को अपनाने की ज़रूरत है। पुराना पाप, पुरानी बातें, पुरानी बीमारियाँ, पुराने सोच, विचार, क्रोध, घृणा की भावना, सारी चीज़ें हमें छोड़ देने की ज़रूरत है। पुराने साल में यद्यपि हमने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, हम किसी से नाराज़ हुए हों, हमको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ों को भी हमें छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि निश्चय जब नया साल आ गया है, नई बातें खुदा की हमारे जीवनों में आ गई हैं, तो सारी बातें हमारे नई हो जानी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो हम और आप नई सृष्टि हैं। हम और आप खुदा की नई सृष्टि हैं, और जो चीज़ नई होती है वो उत्तम होती है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि नई मशालों में पुराना दाखरस नहीं रखा जाता है। तो हम वो नई-नई मशालें हैं, हम वो उत्तम चीज़ें हैं। तो उत्तम चीज़ों के अंदर उत्तम बातें होनी चाहिए, उत्तम चीज़ों के अंदर उत्तम गुण होने चाहिए। हम जो नए हैं, हमारे अंदर का पहरावा भी नया होना चाहिए, हमारे विचार भी नए होने चाहिए, और हमारे अंदर से वो सारी पुरानी बातें, वो मैली बातें जिसके विषय में प्रभु का वचन कहता है कि वो बुरी हैं, हमें निकाल देने की ज़रूरत है। और निश्चय इस प्रभु की बात को अपनाने की ज़रूरत है कि निश्चय इस नए साल में सारी बातें मेरे लिए नई हो गई हैं। हमें अपने लिए पर्सनली इस वचन को लेने की ज़रूरत है कि सारी बातें मेरे लिए नई हो गई हैं। हालेलुया! हमारा खुदा महान है, उसकी करुणा, उसकी स्तुति, उसकी भलाई हमारे जीवनों से हमेशा होती रहे। तो क्यों ना हम अपने खुदा को धन्यवाद दें, उस खुदा की महिमा करें, उसको आदर दें, उसको धन्य कहें कि उसने हमें सँभाला है, उसने हमें जीवित रखा है। पुराने साल से लेकर आज के नए साल के पहले दिन में प्रवेश करने तक खुदा ने हमें सँभाल कर रखा। हम अपने खुदा को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा हो खुदा, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आप राजा हैं, आप पिता हैं प्रभु, आप स्वर्ग पर विराजमान हैं प्रभु, आप सर्वोपरि हैं खुदा। आपके समान कोई संसार में नहीं है, ना ही ऊपर ना ही नीचे खुदा, न स्वर्ग में आपके समान कोई था, ना है, ना हो सकता है मेरे परमेश्वर। आप खुदा हैं प्रभु जी, आप हमारे जीवनों पर प्रभुता करने वाले प्रभु हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारा जीवन आपके हाथों में है प्रभु, हमारे जीवन को आप चला रहे हैं खुदा। और निश्चय प्रभु आपने हमें ये नया साल दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, जिसमें आपने हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है, हमारे शरीरों को सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हम धन्य कहते हैं कि आपने इन सभी को बहुत ऐसे से आशीष दी है मेरे प्रभु। आज के इस दिन में प्रभु आपने इस जीवन रूपी वचन को आपने सुनने का मौका दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी। हम धन्य कहते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। निश्चय प्रभु जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है मेरे खुदा, और सारी पुरानी बातों को प्रभु आप इनके जीवनों से निकाल दें प्रभु। नई नई बातें, नई नई वाचा, नई नई एम्स, नए नए टारगेट्स इनके जीवनों में आए प्रभु, नई आशीषों के साथ ये भर जाए मेरे प्रभु। और निश्चय प्रभु ये अपनी संसार की जिंदगी में भी प्रभु नई नई बातों को देख सके प्रभु, आत्मिक जीवन में भी नई नई बातों को देख सके प्रभु, नई आशीष, नई नई सामर्थ से आप इन्हें भर दीजिए मेरे परमेश्वर। आप धन्य हैं मेरे प्रभु, अब वादा करके पूरा करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। कोई भी वादा ऐसा नहीं है प्रभु जो आपने किया हो और आपने पूरा ना किया हो प्रभु, आप सारे वादों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। निश्चय खुदा ये सारी बातें इनके जीवनों में नई हो जाएं प्रभु, जो कुछ ये सोचते हैं, ये विचारते हैं प्रभु, जो काम करते हैं प्रभु, सब कुछ उत्तम हो जाए मेरे परमेश्वर। इस नए साल के साथ नई नई आशीषों को इनके जीवन में उड़ेल दीजिए खुदावंद। इस साल में प्रभु कुछ भी बातें किसी भी भाई बहन के जीवन में नेगेटिव ना होने पाए प्रभु, शैतान कहीं से भी इनके ऊपर अटैक ना करने पाए प्रभु, इनकी परिस्थिति बिगड़ने ना पाए परमेश्वर, इनके परिवारों में बीमारी ना आए खुदावन। आप इनके परिवारों को सुरक्षित रखें प्रभु, सफलता इनके इनके जीवनों में आए मेरे परमेश्वर, आत्मिक उन्नति इनके जीवनों में आए मेरे परमेश्वर, चंगाइयाँ इनके जीवनों में आए खुदावन। यीशु मसीह के नाम से आप आसमान को खोलकर इनके जीवन में बड़ी आशीषों को उड़ेल दें खुदावन, क्योंकि निश्चय प्रभु आप
हमें सँभालते हैं प्रभु, आप हमें जीवित रखते हैं खुदावन। हमारा जीवन आपके हाथों में प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो प्रभु जी। आपके बच्चे आपके बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ हैं खुदा। आप अपनी नम्रता इनके जीवनों में प्रकट करें प्रभु। धन्यवाद खुदा, एक बार फिर से हम धन्य कहते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु के 2025 में पहली तारीख को प्रभु आपने सभी को संभाला है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।